क्या आप जानते हैं आप का दिमाग हर सेकंड में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन से बातें कर रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि आपका दिमाग ये सब कर रहा होता है बगैर आपसे इजाज़त लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है या आप दिमाग को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम ये बात कहते हैं कि यार भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग बंद हो गया है, ओवर थिंकिंग किल कर रही है। लेकिन असल फैक्ट ये है कि दिमाग कभी बंद नहीं होता, बस गलत ट्रेनिंग में होता है। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे बंदे की जो लिटरली लोगों के दिमाग को खोल कर देखते हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल जंध्याल ये कहते हैं कि अगर हमें दिमाग को जीतना है तो हमें दिमाग को समझना होगा। तो इस वीडियो में हम दिमाग के 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये 9 तरह की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें होती हैं और हम इनको कैसे समझकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पावरफुल हमारे जो माइंड की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसके बारे में। और वो ये है कि जो हमारा दिमाग है ये प्लास्टिक है, ये पत्थर नहीं है। तो अब इस दिमाग के प्लास्टिक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि हमारे माइंड की जो सलाहियत है उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये कि मेरा दिमाग वीक है, या मैं ऐसा ही हूँ। स्टडीज़ ये बताती हैं, साइंस ये बताती है कि हमारे जहन के अंदर, दिमाग के अंदर इस सलाहियत होती है कि वो कोई भी नया ख़याल, नई आदत और नया स्किल सीख सकता है प्रैक्टिस के ज़रिए। ये इस तरह से है कि आप एक जगह देखें जहाँ पर घास लगी हुई है, ग्रीन है, लेकिन अगर वहाँ से एक जगह से चलना शुरू कर दें, उसको रास्ता बना लें, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से जहाँ लोग चलते हुए जा रहे हैं सारी घास साफ़ हो जाएगी, वो एक रास्ता सा बन जाएगा, पगडंडी सी बन जाएगी। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो हमारे जहन में भी ऐसे ही रास्ते बन सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस के ज़रिए। हम कोई भी काम करना चाहें, कोई भी स्किल हासिल करना चाहें, कोई भी चीज़, हम ये नहीं कह सकते कि ये काम मैं नहीं कर सकता। हमारे जहन में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। सिर्फ हमें प्रैक्टिस करके, बार बार उस काम को करके, हमारे जहन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसकी मदद से वो काम कर सकते हैं। हम जवान अक्सर ये कहते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं है, फोकस नहीं बनता, कंसिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये असल में सिर्फ एक कैरेक्टर फ्लॉ है, ये ब्रेन ट्रेनिंग इशू है। और अच्छी खबर ये है कि ब्रेन ट्रेन हो सकता है। तो आए इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। हम जो चीज़ सीखना चाहते हैं हम सीख सकते हैं, बस हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार उस काम को करना है, और हमारे जहन की ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बिलाखिर हमें उस काम को सीखने में हमारी मदद करेगी। दूसरी जो चीज़ को हम बात करेंगे उसको हम कहेंगे मेमोरी और अटेंशन। तो दोस्तों हमारी असल में मेमोरी वीक नहीं होती, हमारी असल में अटेंशन वीक होती है। तो होता ये है कि हम फ़ोन हाथ में लिए हुए कोई रील या वीडियो देखते हुए कुछ पढ़ रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो मुझसे याद ही नहीं हो रहा है। तो भाई दिमाग ने तो असल में वो चीज़ देखी नहीं, उसका फोकस तो सारा उस वीडियो या रील के ऊपर था। तो असल में मसला ये होता है कि हमारी मेमोरी जिसको हम वीक होने की शिकायत करते हैं, मसला वो नहीं होता, मसला हमारे फोकस का होता है। हमारा फोकस वीक होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ अपनी मेमोरी में डालना चाह रहे हैं तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को निकालना है और फोकस उस चीज़ पर रखना है। क्योंकि फोकस होगा तो ही वो चीज़ मेमोरी में जाएगी, और अगर डिस्ट्रैक्शन होगी तो फिर वो फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो जाएगी। तो सिर्फ हमें अपनी फोकस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी मेमोरी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्लीप के ऊपर। तो दोस्तों ये जो स्लीप है ये कोई लग्जरी नहीं है, ये असल में एक रिपेयर शॉप है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो जंक फाइल्स को डिलीट करता है, हमारी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है और हमारे इमोशनल पेन्स को प्रोसेस करता है, और जो भी टूट फूट पूरे दिन में होती है उसकी रिपेयर करता है। तो ये जो स्लीप है, नींद है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर हम नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम असल में अपने दिमाग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। तो ये स्लीप बहुत ज़रूरी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर स्लीप लें। इसी तरह पूरे दिन में भी हमें ब्रेक्स लेने चाहिए अपने काम के दौरान। ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि हम मुस्तकिल काम करते जाएं और हम तो बड़े एफिशिएंट हैं। नहीं, हमें जिस तरह रात में स्लीप चाहिए प्रॉपर, इस तरह दिन में भी ब्रेक्स चाहिए। हमारे साथ मसला यही होता है कि हम जो है मुस्तकिल कुछ सोशल मीडिया पर होते हैं, कुछ रील्स देख रहे होते हैं, कोई चैट कर रहे होते हैं, कोई और काम कर रहे होते हैं, और ज़रा सा कुछ ब्रेक आता है तो हम कहते हैं कि यार लाइफ बोरिंग है। भाई दिमाग असल में ये कह रहा है कि मुझे सांस लेने का टाइम तो दो। तो दोस्तों सीखने की बात यहाँ पर ये है, और हमारा फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं वो ये कि ये जो स्लीप है और जो ब्रेक्स हैं ये हमारी एफिशिएंसी को ख़राब नहीं करते बल्कि इसको बढ़ाते हैं।
और अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हमारी जो रिपेयर है वो अच्छी हो सकेगी, और अगर हम दिन में भी प्रॉपर ब्रेक्स लेंगे तो हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो ये जो ब्रेक्स हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमारे माइंड में एब्जॉर्ब करने का हम उसको टाइम दे रहे होते हैं। और दोस्तों ऑनेस्टली मैं यही बताऊं कि मेरे साथ भी एक वक्त पे ऐसे ही होता था कि मैं ज़हनी तौर पे कुछ थका थका महसूस करता था कि हर वक्त मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे लगता था हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं इस तरह बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में इनपुट तो दे रहा हूँ लेकिन उसको रेस्ट नहीं दे रहा हूँ। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे इस बात की अहमियत का पता चला कि काम करने के साथ साथ ब्रेक्स लेने की कितनी ज़रूरत है और रेस्ट करने की कितनी ज़रूरत है। तो जब मैंने इस तरह अपने काम के दौरान वक्फ़ा देना और ब्रेक देना शुरू किया तो माइंड को रिकवरी का टाइम मिला, और अंदर से जो मैं एक जो थकन का शिकार था वो मेरी बेहतर हुई। तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं था, ये बायोलॉजी थी। तो इस तरह ब्रेक्स लेना और अपनी स्लीप का ख्याल रखना और रेस्ट का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे लर्निंग और फियर के ऊपर। तो दोस्तों ये जो फियर होता है ये ब्रेन एनिमी नहीं होता, ये असल में ब्रेन अलार्म होता है। लेकिन मसला हमारे साथ ये होता है जब भी हम कोई नया काम करते हैं, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो ब्रेन फ़ौरन से जो है अलर्ट देता है कि रिस्क फियर, और हम फियर में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कोई हम नया काम करते हैं तो ये जब नया काम हम करते हैं तो असल में हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ब्रेन शुरू में रेजिस्ट ज़रूर करता है, लेकिन अगर हम उस रेजिस्टेंस पर काबू पा लें और हम वो काम करें तो हम अपने ब्रेन को असल में स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। एक ऐसी चीज़ ब्रेन से करवाते हैं जो उसने अभी तक नहीं की, तो शुरू में उसको मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम वो चीज़ सीख लेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर भी तो चले जाएंगे। अगर हम ये जो हमारा कंफर्ट जोन है ये असल में हमारे ब्रेन के लिए जेल है। हम एक ही काम करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम शिकायत करते हैं कि हम तरक्की नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो भाई ये जो ब्रेन का जो फियर है रिस्क का नया काम करने में, इसको हमें हराना पड़ेगा, इस पे ओवरकम करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ नया काम सीख सकेंगे और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट लेवल पर जा सकेंगे। दोस्तों असल में ये जो हमारा दिमाग है ये हमारी तकदीर नहीं है, ये असल में हमारा टूल है। जैसे हम जिम जाकर अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसी तरह हम अपने माइंड को भी ट्रेन करके फोकस के साथ और डिसिप्लिन के साथ हम अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं और अपने माइंड को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने ज़िंदगी में जो काम करना चाहते हैं अपने माइंड से वो काम करवा सकते हैं। बस ये है कि हमें इसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको, ये जो अनट्रेन्ड इधर उधर घूम रहा है इसको हमें थोड़ा सा ट्रेन करके उस चीज़ पर लाना पड़ेगा, उस काम को हमें इससे करवाना पड़ेगा जो हम करवाना चाहते हैं। इस वीडियो को हम यहाँ पर पॉज करते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम कुछ और ब्रेन के जो फैक्ट्स हैं उनकी जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ पर बात करेंगे। तो पार्ट 1 यहीं पर, और अब पार्ट 2 को आप देखें ताकि हम इस वीडियो को हम उसमें कंक्लूड कर सकें।